हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का अपने चैनल टेस्ट इन्फॉर्मेशन पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि अगर आप भी बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं, बीपीएससी के सेकेंड फेज के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन, उसके बाद पेमेंट, फिर फॉर्म फिल का प्रोसेस होता है। तो आज के वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि उसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और उसका पेमेंट कैसे करना है। तो रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स आपको होने वाली है या आपको प्रॉब्लम हुई होगी, उन सब का सॉल्यूशन लेकर के मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार एंड तक ज़रूर देखें। जो लोग फॉर्म फिल कर भी लिए हैं उनको भी ये वीडियो देखना चाहिए, ताकि उनको ये जानकारी मिल सके कि उन्होंने फॉर्म को सही से फिल कर सका है या नहीं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑफिशियल साइट है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप डायरेक्ट उस लिंक के माध्यम से इसके होम पेज पे पहुंच सकते हैं और रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जैसा कि दिख रहा है, सबसे ऊपर नेम ऑफ एग्ज़ाम स्कूल टीचर के रिक्वायरमेंट के लिए ये फॉर्म फिल हो रहा है। तो सबसे पहले कह रहा है कैंडिडेट्स फर्स्ट नेम, यानी कि आपका जो भी नाम है फर्स्ट, मिडल और लास्ट के रूप में टाइप करना है। अगर मिडल नेम नहीं है तो सीधा फर्स्ट और लास्ट नेम आपको टाइप कर देना है। इसमें एक ही में आपको सारा नाम नहीं लिखना है। उसके बाद आपके फादर्स का जो भी नाम है वो आपको इसके सामने टाइप कर देना है। अगर आप महिला हैं तो हस्बैंड्स नेम टाइप करना है, और नहीं है तो आपको ये कंपल्सरी नहीं दिया गया है, आप नहीं भी टाइप कर सकते हैं। या अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपके लिए ये कॉलम नहीं है। उसके बाद सभी को अपने मदर्स नेम का स्पेलिंग टाइप करना है। उसके बाद आईडी प्रूफ में जैसा कि आप देख रहे हैं, आधार में यह सिलेक्ट है। अगर आपके पास आधार नहीं है तो पैन और ड्राइविंग लाइसेंस भी आप चूज़ कर सकते हैं। जो भी चूज़ करेंगे उसका पीडीएफ आपको अपलोड करना पड़ेगा। और अगर आधार के अलावा कुछ और चूज़ करते हैं तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होगा। तो सबसे बेटर ऑप्शन है कि आप अपना आधार ही टाइप करेंगे। उसके बाद जो भी पीडीएफ अपलोड करेंगे उसको आप यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके वो डाउनलोड हो जाएगा। उसको ओपन करके आप देख सकते हैं कि आपका जो फाइल है सही से दिख रहा है या नहीं, कहीं ब्लर तो नहीं है और सही डॉक्यूमेंट है कि नहीं। ये फाइल का साइज जो है 100 KB से नीचे होना चाहिए, तभी अपलोड होगा, नहीं तो नहीं अपलोड। उसके बाद पूछ रहा है कि क्या आप भारत के निवासी हैं, तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद पूछ रहा है क्या भारत में स्पेशली आप स्टेट ऑफ बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हैं। अगर है तो आप यस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यस पे क्लिक करेंगे आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आप नहीं हैं, अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपको नो पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यस पे क्लिक करते हैं आपसे आपका रेसिडेंशियल प्रूफ मांगा जाएगा। तो आप अपना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नंबर देंगे। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जिस डेट को भी इशू हुआ होगा वो डेट देंगे। उसके बाद उसको 100 KB से नीचे के फॉर्म में पीडीएफ में लोड करेंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है कि क्या आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप यस पे क्लिक करेंगे। अगर आप नीचे लिखे गए किसी भी पाँचों में से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे और नीचे सेलेक्ट करेंगे कि आप इनमें से किस में बिलोंग करते हैं। अगर आप ओबीसी है, ओबीसी में अगर आप BC1 है तो ईबीसी को चूज करेंगे, और BC2 है तो BC को चूज करेंगे। जैसे ही आप चूज करेंगे आपसे आपका कास्ट नेम पूछा जाएगा, कास्ट नेम टाइप करेंगे। उसके बाद जो है, जैसे मैंने जो अपना कास्ट चूज किया है उसके हिसाब से NCL सर्टिफिकेट का नंबर मांग रहा है। अगर आप EWS चूज करेंगे तो EWS सर्टिफिकेट का नंबर मांगेगा। SC/ST कैटेगरी अगर आप चूज करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर मांगेगा। तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, उसका जो डेट ऑफ इशू है सो सेलेक्ट कर लेना है। और पूछ रहा है कि ये जो सर्टिफिकेट है किसके द्वारा इशू किया गया है, तो आपको ये चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ 100 KB के अंदर का PDF अपलोड कर देना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे आपसे और अन्य डिटेल पूछे जाएंगे, जैसे कि मैरिटल स्टेटस। तो आप अगर मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड पे चूज कर देंगे। आपका जो भी जेंडर है वो आप चूज कर लेंगे। ये पूछ रहा है कि क्या आप जो किसी फ्रीडम फाइटर के रिलेटिव है, ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर जो भी है, अगर है तो यस पे क्लिक करेंगे। तो आपके पेरेंट्स का डिटेल देना होगा, नहीं है तो नो पे क्लिक। अगर आप बेंचमार्क डिजेबिलिटी है, दिव्यांग है, तो यस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यस पे क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड डिटेल देना होगा, और अगर आप नहीं है तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि क्या आप रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है या नेवी एयरफोर्स कोई भी ऑफिसर हैं, तो अगर हैं तो यस पे क्लिक करना है, नहीं है तो नो पे क्लिक कर। उसके बाद पूछ रहा है कि क्या आप पहले से कार्यरत शिक्षक हैं।
अगर हैं तो यस पे क्लिक करेंगे और आपको डिटेल देना है, और अगर आप नहीं हैं तो नो पे क्लिक करके फिर आगे की तरफ बढ़ना है। उसके बाद पूछ रहा है कि ये जो 5 ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपको चूज करना है कि कौन सी डिग्री है आपके पास। तो अगर आपने BEd, BMed, BLed, ये जो भी नीचे ऊपर लिखे हुआ है, और 9th 10th या 11th 12th दोनों में से अगर कुछ भी फॉर्म फिल करने के लिए अप्लीकेबल है तो आप इस पे। तो अब जैसे ही आप अपना डिग्री यहाँ पे चूज कर लेते हैं, उसके बाद नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने पात्रता परीक्षा पास की है या केवल दक्षता परीक्षा। तो जो 2012 से पहले से नियुक्त शिक्षक है वो दक्षता परीक्षा दिए होंगे तो ये चूज करेंगे। अदरवाइज अगर उसके बाद जो टीचर ज्वाइन किए हुए हैं या फिर आप अभी तक शिक्षक नहीं बने हैं तो आपको ये चूज करना है एज ए स्टूडेंट। चूज कर लेने के बाद नीचे पूछ रहा है कि क्या अगर आपके पास CTET पेपर 2 पास है, BTET पे या BTET पेपर 2 है तो आप 6 to 8 के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो वही पूछ रहा है कि क्या आपको 6 to 8 के लिए फॉर्म फिल करना है या नहीं। तो अगर करना है तो नीचे आपको फिर उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि क्या आप 9th 10th में फॉर्म फिल करने के लिए अप्लीकेबल है। तो अगर है तो यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि इन तीनों ऑप्शंस में से कौन सा आपका है। तो आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे ठीक से देखना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। जैसे स्टेट पेपर 1 माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 4 ईयर एज एक्सटेंशन, अगर 4 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है तो आपको इसको चूज करना है। साथ में आपको अपना सब्जेक्ट देख लेना है, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ और सोशल साइंस या संस्कृत या उर्दू है तो आपको ये चूज करना है। अगर आपका सब्जेक्ट पर्शियन, बंगला, फिजिकल एजुकेशन या मैथिली है तो आपको ये चूज कर, और इसके अलावा अगर कुछ है तो आपको फिर अदर चूज करने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर आप 11th 12th का भी फॉर्म फिल करने के लिए अप्लीकेबल है तो यहाँ टिक करेंगे, और ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लेंगे, उसके हिसाब से आप इधर टिक। अब जो आपने ऊपर चूज किया है उसके अकॉर्डिंग 6 to 8 का फॉर्म फिल करना है, तो या तो CTET पेपर 2 का आप एग्ज़ाम क्वालिफाई किए होइएगा या फिर BTET पेपर, तो उसका जो भी सर्टिफिकेट नंबर है और इशू डेट है आपको वो चूज़ कर लेना है। अगर सर्टिफिकेट नंबर आपके पास नहीं है तो आप CTET का जो मार्कशीट सीरियल नंबर होगा वो और उसका जो इशू डेट है सो टाइप करना है। ये ऑफिशियली कहा गया है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। उसके बाद अगर आपने स्टेट पेपर पास किए हुआ है तो आपको आपके पास सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट होगा, और अगर आपके पास नहीं है 2023 में अगर आपने स्टेट पास किया है तो आपको अपना यूनिक ID और डेट ऑफ इशू जो है 3 अक्टूबर 2023 है वो डेट आपको चूज कर लेना है, और दोनों ही का PDF आपको 100 KB से अंदर का अपलोड करना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप इतना चूज कर लेते हैं आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई मिलेगा कि आप इनमें से किस विद्यालय अध्यापक की अनिवार्य अर्हता रखते हैं। मतलब ये 2 ऑप्शन है आपके पास, इस दोनों में से आप कौन सा फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो ये तो कंपलसरी है शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक के लिए, जिसके लिए नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा है, और ये जो है कल्याण विभाग की तरफ से भी एक है, उसमें नंबर ऑफ पोस्ट कम है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अगर एक के लिए करना है तो एक में टिक करेंगे, दोनों के लिए करना है तो दोनों में टिक करेंगे। उसके बाद जो है क्वालिफाइंग पेपर आप क्या चूज करना चाहते हैं, ये 3 आपको मिलेंगे, इस तीनों में से आपको जो भी आता है वो आप चूज कर लेंगे, उस सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना होगा। इसमें इंग्लिश सबों के लिए कंपलसरी है, अब बाकी इस तीनों में से जो सब्जेक्ट आप चूज कीजिएगा उसका आपको एग्जाम देना। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है, तो इसमें टाइप नहीं करना है, आपको यहाँ से चूज करना है बारी बारी से आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है। फिर ठीक इसी प्रकार से आप अपना मंथ और ठीक इसी प्रकार से ईयर चूज कर लेंगे। आप टाइप करके अगर डालना चाहेंगे तो नहीं हो पाए। यहाँ आपसे पूछा जाएगा पोस्ट अप्लाइड फॉर, आपने जो डाला है 6 to 8 और 9th 10th, तो उसमें पूछ रहा है बारी बारी से कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए किस किस क्लास के लिए डालना चाहते हैं, और स्पेशल स्कूल टीचर एजुकेशन के लिए। अगर आप चारों में टिक करते हैं तो 750 के हिसाब से आपको चारों का पैसा पे करना होगा। 2 करते हैं तो 2 का लगेगा, तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे कि किसको चूज करना है, और उसके हिसाब से आपको आगे पेमेंट देना। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ चूज करेंगे, जैसे ही क्लास के आगे आप टिक करेंगे आपको सामने सब्जेक्ट दिखेगा, तो आप सब्जेक्ट चूज कर लेंगे कि आप इसमें से कौन सा सब्जेक्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, कौन से के लिए आप एलिजिबल है, उसके अकॉर्डिंग आपको टिक करके आगे बढ़ना है। उसके बाद चूज करके आपको नीचे की तरफ आ जाना है और देख लेना है एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस, आपको एड्रेस फिल कर लेना है ऊपर और नीचे। उसके बाद जो है
ईमेल आईडी डाल देना है दोनों में और डाल करके वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद मोबाइल नंबर डाल करके गेट ओटीपी, जैसे ही गेट ओटीपी करेंगे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल करके आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद कैप्चा को फिल करके फिर सबमिट करने से पहले एक बार डिटेल आप मिला लीजिएगा। उसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म करके आपको सबमिट कर देना है। इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन और लॉगिन पासवर्ड आपको मिल जाएगा। आगे उसको आप लॉगिन करके पेमेंट कर लेंगे तो रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का प्रोसेस आपका डन हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था आपको सामने, रजिस्ट्रेशन नंबर, यूजर नेम और पासवर्ड ये आपको प्रिंट आउट करके रख लेना है। आगे हमेशा इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप डायरेक्ट यहाँ पहुँच पाएंगे। तो जो यूजर नेम और पासवर्ड आपको मिला है उसको डाल करके आपको लॉगिन हो लेना है। जैसे ही आप लॉगिन हो लेते हैं आपका डिटेल यहाँ पे दिखेगा। अगर आपको इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो जाती है तो कैंसिल रजिस्ट्रेशन क्लिक करके इस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना है। हालांकि ये पेमेंट आपको रिफंड नहीं मिलने वाला है, लेकिन आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके फिर से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सेम डिटेल के साथ। अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करते हैं तो आप फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाइए। उसके बाद जो है क्लिक हेयर फॉर पेमेंट पे आपको क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। आप यहाँ 3 माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। आपको जिस माध्यम से भी पेमेंट करना है चूज कर लेना है। यहाँ पे 2 डेबिट कार्ड है, तो रुपए डेबिट कार्ड है तो आपको ये चूज करना है, और कोई और डेबिट कार्ड है तो आपको ये चूज करना है, अदर डेबिट। उसके बाद प्रोसीड नाउ पे क्लिक करके आगे बढ़। आपको यहाँ पे कार्ड होल्डर का डिटेल दे देना है, उसका नाम, कार्ड नंबर, एक्सपायरी मंथ, ईयर और CVV डाल करके कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपसे आपका OTP मांगा जाएगा बैंक वाला, OTP डाल करके मेक पेमेंट कर देंगे, आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा आपको पेमेंट रिसिप्ट मिल जाएगा, आपको इसको भी प्रिंट करके। फ्रेंड्स उसके बाद आपको बैक टू डैशबोर्ड पे क्लिक करना है और फिर से आना है होम पेज पे। अब एप्लीकेशन आवेदन फॉर्म को फिल करने के लिए यहाँ पे जो लिखा है एजुकेशनल डिपार्टमेंट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म फिल करना है। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में। अगर आपको इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको इसका जवाब दे दिया जाएगा।